साथ में उसको मैं बुलाने के साथ में कह लगा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा आपके खिलाफ, कोई तरह वोट नहीं कटने का। जी मेरा वोट नहीं कटने का तो आपने ऐसी हरकत करी कैसे भाइयों? क्या बताया, हरकत क्यों करी? ये हरकत क्यों कही? तो इसने यही कहा, कह लगा जी वो तो हमारे ऊपर से आया था बात, उसने आदेश का नाम लिया, कह लगा जी हमारे बड़ा आरोप लगा रहे विधायक पर। नहीं बना आरोप जो है वो बात है, जो उसका कहना है वो तो सभी लोगों का, गांव के समस्त लोग थे वहाँ पे जब बोला था उसने बोला था। भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के जो प्रपंच है वो SIR के माध्यम से रचने का काम कर रही है। एक व्यक्ति 5 से अधिक आपत्ति इसमें देता है तो उसकी जांच जो है वो ERO द्वारा की जाएगी। व्यक्ति वो अपनी पार्टी का, तो उस पार्टी से जैसे हमने चेक किया कि कितने आदमी सर्वे चल रहा है हमारे कांग्रेस पार्टी का, उससे मुझे पता चला कि मेरा वोट है ही नहीं। पिछले साल मैंने वोट डाला हुआ, रात जब पब्लिक इकट्ठी हुई और फिर पब्लिक इकट्ठी हुई तो BLO को बुलाया गया, गोभी चौहान को बुलाया गया। गोभी चौहान से पूछा गया कि भाई आपने ये सीलिंग वगैरह ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मेरे पास आदेश चौहान जी का आदेश था, इसलिए मैंने ये वोट, हाँ उसने खुद किया। उसके बाद हमारी वीडियो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसमें पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज का जो वातावरण है वो कांग्रेस के फेवर का वातावरण है। आज भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ अपनी हार नज़र आ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के जो प्रपंच है वो SIR के माध्यम से रचने का काम कर रही है। अभी आप देख रहे होंगे तमाम विधानसभा में, चाहे मंगलौर विधानसभा में हमारे जो काजी निज़ामुद्दीन जी हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। अभी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में बहन अनुपमा रावत जो विधायक है वहाँ से, वो लगातार आवाज़ उठा रही हैं। आज जो हमारी रानीपुर विधानसभा 26 BHL रानीपुर में हमारा जो आने की गांव है, इसमें कल से एक मामला चला रहा है SIR की जो प्रक्रिया है, इसमें जो फॉर्म 7 का मामला है। कल एक सूचना आई है कि भाई 56 SIR के जो फॉर्म 7 हैं वो जो है ग्रामीणों को उपलब्ध कराए गए हैं, उस पर नाम काटे गए हैं वर्ग विशेष के। तो जब से वो मामला सामने आया है तब से गांव में एक तनाव का माहौल बना। सूचना मिलने पर हमने अपने सभी साथियों को जो है एक्टिव किया और सभी से आग्रह किया कि भाई गांव में किसी प्रकार का क्षेत्र में तनाव ना हो, क्योंकि वो वर्ग विशेष को लेकर के जो है फॉर्म 7 दाखिल किए गए थे। उसके देखिए एक अजीब मामला ये है कि वो जो फॉर्म 7 है वो प्रॉपर प्रिंटेड होकर के आया है, एक ही जैसा प्रारूप है उसका ना, उसमें नाम केवल ऊपर से भरा गया है और उसमें जो दर्शाया गया है फॉर्म 7 का जो विषय दिया गया है वो दिया गया है कि ये लोग जो है यहाँ से परमानेंटली शिफ्टेड हो गए हैं, मतलब यहाँ से अनुपस्थित हैं और यहाँ से चले गए हैं। जबकि वही लोग SIR में मदद कर रहे हैं, हमारे BLA2 भी हैं जाहिद जी। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। उसी संदर्भ में, उसी संबंध में हम लोग आज जिला अधिकारी महोदय से मिले, ADM साहब से मिले और ARO साहब से भी, अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं BHL रानीपुर के, उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की है। हम लोगों ने ये आग्रह किया है, गांव के लोगों ने और तमाम जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे तमाम साथी, हम सभी लोगों ने आग्रह किया है कि ये जो फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है ये कहाँ से आया है। सवाल ये है कि वो ये फॉर्म 7 कहाँ से चले हैं, ये जाँच का विषय है, इसमें जाँच होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रहा है उसके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जो है इस तरह की जो पुनरावृत्ति ना हो सके, क्योंकि वोट का अधिकार सबका है। और इस जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जो 13 तारीख है, ये जो फॉर्म सबमिट होने की लास्ट तारीख है, इसके बाद इस पर सुनवाई होगी और संबंधित जो व्यक्ति, जिन लोगों के नाम ये फॉर्म 7 के नोटिस आए हैं, उन लोगों पर भी नोटिस जाएगा, BLO पे भी नोटिस जाएगा और जो शिकायत करता है उसके पास भी नोटिस जाएगा। उसके बाद इनमें सुनवाई होगी और सुनवाई होकर के, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्रॉड है, मामला फेक है, बिल्कुल झूठा है, तो निश्चित रूप से उनके जो वोट है वापस होंगे। और उन्होंने आश्वासन हमें दिया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा है उसके खिलाफ हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुझे क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जाहिद है। मैं गांव अन्ने से हेतमपुर से, मुझे जिसमें BLO2 भी मुझको बनाया गया था। BLO2 बनाने के साथ में हमने जितना SIR में जो भी हमने सहयोग किया, सभी BLO का जो भी हमारे अपने वार्ड की है और अन्य दूसरे वार्ड की है, सभी का ही। उसके बाद में मेरा कल 11 बजे तक, उनसे 11-12 बजे तक मेरा संपर्क रहा। उसने कहा कि आपके चाचा के वोट में थोड़ी कुछ दिक्कत है, उसे ठीक करा लेंगे, कोई बात नहीं, उसे ठीक करा लेंगे। जो भी उन्होंने DL के लिए कहा या परिवार स्टेकी के लिए कहा, उसके बाद ठीक करा लेंगे। तो हम शाम के टाइम हम अपने गांव पहुंचे। गांव में थे, हमारी BLO ने हमें फ़ोन करके बताया
क्या लगा मुझे प्रेशर में लिया इन्होंने, प्रेशर में लेकर इन्होंने वोट कटवाने के काम किए। गोपी चौहान ग्राम अन्य का रहने वाला है। इसने ये फॉर्म 7 कहाँ से आया इनके पास? इन्हें पावर किसने दिए? ये काम निर्वाचन का काम है, निर्वाचन आयोग का काम है ना, वो किसके वोट कटने हैं किसके नहीं कटने हैं। इनका कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है? इन लोगों को क्यों कर रहे हैं ऐसी हरकत? तो हम तो प्रशासन से यही गुहार करते हैं, यही मांग करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर जांच कराए, जांच में अगर दोषी पाया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। अगर आपका वोट नहीं ऐड होता तो फिर आगे किस तरह हमारा वोट अगर ऐड नहीं हुआ अगर आपका नाम नहीं ऐड होता वोटर लिस्ट में तो सर हम धरना देंगे। फिर गोपी चौहान की आपने बात की मेरी बात हुई, मेरे रात में उसको मैं बुलाया, बुलाने के साथ में कह लगा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा आपके खिलाफ, कोई तरह वोट नहीं कटने का। जी मेरा वोट नहीं कटने का तो आपने ऐसी हरकत करी कैसे भाइयों? क्या बताया, हरकत क्यों करी? ये हरकत क्यों कही? तो इसने यही कहा, क्या लगा जी वो तो हमारे ऊपर से आया था बात, उसने आदेश का नाम लिया। क्या लगा जी हमारे बड़ा आरोप लगा रहे विधायक पर। नहीं, बड़ा आरोप जो है वो बात है, जो उसका कहना है वो तो सभी लोगों को, गांव के समस्त लोग थे वहाँ पे जब बोला था उसने बोला था। उसके बाद में ये लोगों को जितना भी ये करा जा रहा है तो ये बात अच्छी नहीं है सर। वोट काटना, वोट देना ना लेना किसका अधिकार है, वो सबका अपना स्वतंत्र है। आज किसी को नहीं देना, कोई भी कहीं दो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शादाब मलिक। नोटिस आया फिर आपत्ति लगी आपकी? मेरे पास फ़िलहाल कोई नोटिस ही नहीं आया। मेरे पास अभी जो गांव में सर्वे चल रहा है, बूथ पड़ते हैं, बूथ की जो सर्वे हो रहे हैं, उस बूथ से मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ अपनी पार्टी का। तो उस पार्टी से जैसे हमने चेक किया कि कितने आदमी सर्वे चल रहा है हमारे कांग्रेस पार्टी का, उससे मुझे पता चला कि मेरा वोट है ही नहीं है। पिछले साल मैंने वोट डाला हुआ। रात जब पब्लिक इकट्ठी हुई और फिर पब्लिक इकट्ठी हुई तो BLO को बुलाया गया, गोपी चौहान को बुलाया गया। गोपी चौहान से पूछा गया कि भाई आपने ये सीलिंग वगैरह ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मेरे पास आदेश चौहान जी का आदेश था, इसलिए मैंने ये वोट, हाँ उसने खुद किया। उसके बाद हमारी उसकी वीडियो है मेरे पास, वीडियो हमारे पास ही है, हमारे किसी व्यक्ति के पास है, वीडियो बनाई हुई है हमने। DM साहब से मिले, DM साहब ने 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन बाद अगर कोई इस पर कार्रवाई होती है ठीक है, उसके बाद हम अपना खुद निर्णय लेंगे, हम धरना प्रदर्शन देंगे सारे गाँव।